पाठ 29 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। क्या आप जानते हैं कि हर भाषा के 4 कौशल होते हैं? 1. सुनना लिसनिंग, 2. बोलना स्पीकिंग, 3. पढ़ना रीडिंग, 4. लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप से या मौखिक अभिव्यक्ति से होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों का लिखित अभिव्यक्ति से। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रवण सुनना कौशल लिसनिंग स्किल का विकास। सुनने या श्रवण कौशल के विकास के लिए जो सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है वह या तो बोलकर प्रस्तुत की जाती है या पढ़कर। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि श्रवण कौशल के विकास के लिए भाषा का जो मौखिक रूप प्रस्तुत किया जाए वह मातृभाषा भाषी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ यह सुविधा नहीं है वहाँ टेप रिकॉर्डर की मदद ली जा सकती है। किसी भी कौशल के विकास के लिए यह जानना भी जरूरी है कि शिक्षार्थी लिसनर को जो कुछ सिखाया जा रहा है वह उसने सीखा या नहीं। अतः जो कुछ सिखाया गया है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना भी आवश्यक होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण कौशल के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। छात्र भाषा की समस्त ध्वनियों और उनके मेल कॉम्बिनेशंस से बनने वाले शब्दों को सुनकर समझता है या नहीं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पदों को परस्पर संबद्धता के साथ समझने की योग्यता रखता है या नहीं। एक से अधिक वाक्यों के कथनों को वार्तालाप को सुनकर समझता है या नहीं। अलग अलग संदर्भों से जुड़ी अभिव्यक्तियों में भेद कर पाता है या नहीं। जो कुछ सुनाया गया है उसके कथ्य को समझते हुए अपने विचार प्रतिक्रिया टिप्पणी आदि दे पाने की योग्यता रखता है या नहीं। श्रवण कौशल के विकास की विधि। उक्त कौशल को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छात्रों को सरल कथन या वार्तालाप, चुटकुले, हास्य प्रसंग, देखे हुए नाटक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं। बाद में सरल गद्यांश, कविताएं आदि ली जा सकती हैं। जो भी सामग्री सुनाई जा रही है उससे संबंधित लघु प्रश्न तैयार कर लें। ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छात्र एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें। यहाँ हम उदाहरण के लिए एक चुटकुला, एक वार्तालाप तथा एक कहानी ले रहे हैं। 1. चुटकुला। टीचर, एक टोकरी में 10 आम हैं। उसमें से 2 आम सड़ गए तो कितने आम बचे? कबीर, 10 आम। टीचर, वो कैसे? कबीर, सड़ने के बाद भी आम तो आम रहेंगे, अनार तो नहीं बन जाएंगे। कबीर आज वकील है। इस चुटकुले पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. आम सड़ गए या सड़ गए? 2. टोकरी में कुल कितने आम थे? 3. कितने आम सड़ गए? 4. आप कबीर के उत्तर से कहाँ तक सहमत हैं? 5. कबीर में वकील बनने की क्या योग्यता थी? इसी तरह से छात्रों को अन्य चुटकुले सुनाएं और चुटकुलों पर बोधन के प्रश्न पूछें। 2. वार्तालाप। रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते पति पत्नी के बीच संवाद। पत्नी,
मैंने कहा था कि चलने से पहले फोन कर लीजिए। पूछताछ कार्यालय से पता चल जाता कि गाड़ी कितनी लेट है। इतनी सर्दी में प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे किस प्रकार बिताएंगे? पति: तुम्हारे सामने तो फोन किया था, कोई उठा ही नहीं रहा था। कितनी देर तक प्रतीक्षा करता? गाड़ी के पहुंचने का समय भी हो गया था। पत्नी: रेल विभाग के कर्मचारी अवसर मिलते ही सो जाते हैं। आखिर हैं तो इंसान ही। 4 बजे सुबह तक कौन जाग सकता है? पति: नेहा, इतनी दूर से आते आते रेलगाड़ी लेट हो ही जाती है। पत्नी: वो तो ठीक है, लेकिन सही समय का पता होता तो आराम से आते। पति: चलो चलकर चाय पीते हैं, समय भी बीत जाएगा और ठंड से भी बच जाएंगे। इस वार्तालाप को सुनाकर इस प्रकार के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. किस वजह से प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे बिताना मुश्किल था? 2. गाड़ी कितनी लेट थी? 3. पत्नी का क्या नाम था? 4. चाय पीने का विचार किसका था? 5. कौन लोग अवसर मिलते ही सो जाते हैं? 6. विभाग शुद्ध उच्चारण है या विभाग? 3. कहानी। बच्चों को कहानी सुनना सबसे अच्छा लगता है, अतः उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाएं और उससे संबंधित प्रश्न पूछें। कहानी यदि बड़ी है तो उसको खंडों में विभाजित कर लें और प्रत्येक खंड को अलग अलग सुनाकर प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे नमूने के लिए एक कहानी दी जा रही है। 4. लालची कुत्ता। एक कुत्ते को मांस की दुकान के सामने से हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। उसने सोचा, इसे नदी के उस पार जाकर आराम से चूसूंगा। वह पुल से होकर नदी के पार जाने लगा। पुल पार करते समय नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया। दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी का टुकड़ा भी क्यों न ले लूं। इसके लिए वह पानी वाले कुत्ते पर हुर्राया। इससे उसकी अपनी हड्डी का टुकड़ा भी नदी में गिर गया। इस तरह दूसरे की हड्डी के लालच में उसने अपनी हड्डी का टुकड़ा भी गंवा दिया। शिक्षा: लालच बुरी बला। इस कहानी पर छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1. कुत्ते ने क्या सोचा? 2. किसे देखकर कुत्ते के मन में लालच आ गया? 3. किसे देखकर कुत्ता गुर्राया? 4. कुत्ता समझ गया या समझ गया? वाचन, बोलना, कौशल, स्पीकिंग स्किल्स का विकास। छात्रों के उच्चारण कौशल को ठीक प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का उच्चारण स्पष्ट हो। स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों सभी का उच्चारण आ जाता है। उच्चारण करते समय छात्र बोलने की सामान्य गति, लय, उतार चढ़ाव, अनुतान, बलाघात आदि का उचित प्रयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः इस बात पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए कि छात्र सहज एवं स्वाभाविक ढंग से उच्चारण करना सीखें। उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव, भाग भंगिमाओं का प्रदर्शन आदि सिखाने के लिए वार्तालाप एवं कहानियां सबसे सशक्त साधन हैं। 1. वार्तालाप उच्चारण। जो वार्तालाप श्रवण कौशल के लिए प्रयोग में लाए गए थे, छात्रों को पात्र बनाकर उन सभी के उच्चारण का अभ्यास कराएं। वार्तालापों के अभ्यास से विभिन्न संदर्भों में कैसे बातचीत की जाती है,
यह छात्र समझ सकेंगे। उदाहरण के रूप में दिए गए वार्तालाप के माध्यम से डॉक्टर से कैसे बातचीत की जाती है, इसे आसानी से समझ सकेंगे। उदाहरण: प्रकाश अस्वस्थ हो गया है, उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के कक्ष में प्रकाश तथा डॉक्टर के मध्य संवाद। प्रकाश: नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर: नमस्कार, आओ बैठो, बताओ क्या तकलीफ है। प्रकाश: डॉक्टर साहब, कल से मेरा पेट खराब हो गया है, पेट में मरोड़ का दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर: सामने वाले बेड पर लेट जाओ, चेक करता हूँ। चेक करने के बाद डॉक्टर: क्या खाया था? प्रकाश: अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया था, उसी के बाद पेट में दर्द शुरू हुआ था। डॉक्टर: चिंता की कोई बात नहीं, फूड पॉइजनिंग हुआ है, दवाई खाओ, 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे। एक पर्चे पर दवाइयाँ लिख कर देता है। प्रकाश: डॉक्टर साहब, कोई परहेज? डॉक्टर: हल्का खाना खाओ, दलिया, खिचड़ी आदि, मिर्च मसाले बंद कर दो। प्रकाश: ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी फीस? डॉक्टर: बाहर काउंटर पर दे देना। प्रकाश: ओके, नमस्कार। अध्यापक अलग अलग संदर्भों से जुड़े इसी तरह के वार्तालाप तैयार कर सकते हैं और छात्रों को अभ्यास करा सकते हैं। कुछ संदर्भ नीचे दिए जा रहे हैं। 1. सब्जी वाले से बातचीत। 2. दो मित्रों के बीच महंगाई पर बातचीत। 3. टैक्सी वाले से बातचीत। 4. मैगी खाने न खाने पर दो मित्रों के बीच बातचीत। 5. स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रधानाचार्य से बातचीत। 6. मंदिर में पूजा कराने के लिए पुजारी से बातचीत। 7. टीवी खराब होने पर मैकेनिक से बातचीत। 8. जन्मदिन पर मित्र को बुलाने हेतु फोन पर बातचीत। सभी वार्तालापों का प्रयोग श्रवण तथा उच्चारण दोनों कौशलों के विकास के लिए करें। 2. कहानी सुनाना। पहले भी कहा जा चुका है कि जो कहानियां श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्रों को सुनाई गई हैं, उन्हीं को छात्रों से सुनें। छात्रों को निर्देश दें कि वे उन कहानियों को याद करके कक्षा में अपनी भाषा में सुनाएं। कहानी सुनाने के माध्यम से छात्र भूतकाल के वाक्यों की संरचना का अभ्यास करने में सक्षम हो पाते हैं। 3. चित्र देखकर कहानी सुनाना। चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना की उड़ान से उन चित्रों से अपने मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके चित्रकथा वर्णन के लिए छात्रों को ऐसी चित्रकथाएं दी जानी चाहिए जिनसे वे परिचित हों। रामायण, महाभारत की कथाओं को व्यक्त करने वाले चित्र इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। कक्षा में चित्रकथा वर्णन का अभ्यास कराने के लिए चित्रों के नीचे संक्षेप में संकेत अवश्य देने चाहिए, जिससे शिक्षार्थी उस चित्र से संबंधित कथा को अपने मन में रूपायित कर सकें।